और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच शानदार केमिस्ट्री नजर आई। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान नीतीश की बातें सुनकर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एनडीए के बैठक में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश के मन में मोदी का ये सम्मान सबने देखा। सबके सामने एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। देखिए कैसे नीतीश ने अपना हाथ मोदी के पैर की तरफ बढ़ाया और पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जब एनडीए के नेता के रूप में पीएम मोदी के नाम का अनुमोदन करने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया तो वो पीछे की ओर से जाने लगे तो पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने से जाने का इशारा किया। इसके बाद जब नीतीश ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। नीतीश की बातें सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। नीतीश भी मुस्कुरा रहे थे और नरेंद्र मोदी भी। ये मुस्कान आज विपक्ष को पसंद नहीं आई होगी। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने सियासी अवसर तलाश रहे विपक्षी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ साफ कह दिया कि विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अपना संबोधन खत्म करने के बाद जब नीतीश वापस अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। नीतीश और पीएम मोदी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग आने वाले 5 सालों के लिए मजबूत सरकार की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना हो, लेकिन एनडीए के नेताओं का पूरा समर्थन मोदी के साथ है। भले ही उत्तर भारत में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन गिरा हो, लेकिन दक्षिण में ऐसे राज्यों में कमल खिला जहां से बीजेपी को एक नई सियासी जमीन मिलती नजर आ रही है। समझते हैं दक्षिण की कहानी, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया।
आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। मार्च 2024 पलनाडु आंध्र प्रदेश। मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण धुआंधार भाषण दे रहे थे। अपार जनसमूह अपने चहेते फिल्म अभिनेता के रियल पॉलिटिकल अवतार में देख निहाल हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक पवन कल्याण के भाषण के बीच रैली में जुटी भीड़ में से कुछ उत्साही नौजवानों ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां? आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। मोदी को प्रचंड जनादेश तक पहुंचाने में दक्षिण के दुर्ग का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत प्रयास किए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराने का मिशन 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23 और 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है। पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। मुख्तसर बात यह भी है कि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ था, जबकि खोने के लिए कुछ खास नहीं। इसलिए उत्तर में होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करके मोदी ने राह आसान बना ली। मोदी का दक्षिण परिवार। तमिलनाडु में अन्नामलाई और आर शरथ कुमार को इलेक्शन बैटन थमाकर मोदी ने परिवारवादी राजनीति में परिवर्तन का अभियान छेड़ा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और फिल्म स्टार पवन कल्याण को जोड़कर मोदी ने चुनाव को एक तरफा बना दिया। कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। वहीं तेलंगाना में बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी ने कांग्रेस और केसीआर का खेल बिगाड़ दिया। केरल में राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और वी मुरलीधरन का जोर भी साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी राजनीति का दक्षिण में विस्तार किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मोदी दक्षिण में तमाम दलों की बनाई छद्म उपराष्ट्रवाद की धारणा को भी ध्वस्त करते दिख रहे हैं, जो 2029 तक नए विस्तार की रूपरेखा तैयार करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं पर अब मंत्रिमंडल पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई है। 7 से 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें विदेशी और देश के मशहूर हस्तियां भी शामिल है। तो 9 जून को शपथ ग्रहण होगा। करीब कहा यह जा रहा है कि 8 से 9,000 लोग वहां पर पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल पर भी चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है और राष्ट्रपति भवन में तैयारी भी खूब इसे लेकर हो रही है। देशी विदेशी मेहमानों को न्योता मिला है और 9 जून को करीब 7:15 बजे शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर तैयारी भी जोरों पर है, चाहे वो एनडीए के अंदर हो या फिर राष्ट्रपति भवन।